अपने क्राइम रिपोर्टिंग के करियर में मैंने बहुत सारी लाशें देखी। गोली से मारे गए लोग, चाकू या तलवार से मारे गए लोग, बम से मारे गए लोग, जिंदा जलाकर मारे गए लोग, मतलब जितनी तरह की आप उम्मीद कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने वो सारी लाशें देखी होंगी। गिनती याद नहीं है, पर फिर भी मुझे लगता है कि 2-3 हज़ार से ज़्यादा डेड बॉडीज़ तो देखी ही होगी। इसमें नेचुरल डेथ की कोई भी लाश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और सैकड़ों पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरी आंखों के सामने से गुजरी, निर्भया समेत। मौत कैसे कैसे हुई, किसके हिस्से में कैसे मौत आई, कितनी हैवानियत के साथ किसी को मारा गया, वो सारी चीज़ें नज़रों के सामने से गुजरी हैं। देखा है, उसको जिया है, कवर किया है। लेकिन आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, मैं कई बार कहता हूँ कि क्राइम में ऐसा लगता है कि अब इससे ज़्यादा क्या होगा, लेकिन फिर कुछ चीज़ें चौंकाती हैं। एक 10 महीने का बच्चा, सिर्फ 10 महीने का, सोचिए क्या उम्र होगी, और उसकी किसी से क्या दुश्मनी है। और उस 10 महीने के बच्चे पर, जिसने अभी ढंग से इस दुनिया को देखा भी ना हो, सामने बिठाकर उसके घुटने पर, जॉइंट पर बिल्कुल करीब से गोली मारी जाती है। बच्चा तड़पता है, पर उसे मारते नहीं है पूरी तरह से। इसके बाद एक बंदा चाकू लेता है और उसके जिस्म पर चाकू से वार करता है। ऐसा लगता है जैसे खेल रहा हो, फिर भी बस नहीं करते। इसके बाद उस बच्चे की आई बॉल यानी आंखें निकाल देते हैं। और ये सब कुछ तब करते हैं जब वो जिंदा है, क्योंकि घुटनों पे गोली मारने से कोई मरता नहीं है, चाकू के कट मारने से भी फौरन जान जाती नहीं है। आंखें निकालते वक्त भी क्या हुआ होगा पता नहीं, सोचकर ही सिहरन पैदा होती है। और फिर आखिर में जब उन्हें लगता है कि बहुत खेल लिया किसी मासूम के साथ, फिर उसे ऐसी जगह गोली मारते हैं कि अब बचने की गुंजाइश नहीं। इतना याद रखिएगा कि इस बच्चे की उम्र सिर्फ 10 महीने है। 3 साल का एक दूसरा बच्चा है, फिर उस बच्चे को सामने बिठाते हैं, उस बच्चे को भी गोली मारते हैं, उस बच्चे की एक आंख निकालते हैं। और फिर जब कुछ ये हो जाता है, बच्चा तड़प रहा है, तो फिर लगता है अब इसे आज़ाद कर दिया जाए। बिल्कुल कनपटी पर लगभग लगाकर फिर एक शख्स गोली मारता है। उस गोली से उसका आधा सर, या आप कहें भेजा, गायब हो जाता है। वो बच्चा भी दम तोड़ देता है। इसके बाद बारी आती है एक 8 साल के बच्चे की। उस 8 साल के बच्चे को पहले गोली मारी जाती है अलग अलग जगहों पर, ताकि अभी मरे नहीं। फिर चाकू से वार किया जाता है, उसे तड़पते हुए देखते हैं, और फिर इसके बाद आखिरी गोली मारते हैं जिससे उसकी मौत हो जाए। 5 गोली, 10 महीना, 3 साल, 8 साल, इसमें से किसी भी उम्र के बच्चे को अगर आप महसूस करें तो ये कोई उम्र ही नहीं है मरने की। फिर सवाल ही नहीं है कि इस तरह से मरने की। पता नहीं क्या सोच कर वो इस दुनिया से विदा हुए होंगे। और इन्हीं के सामने इनकी माँ, इनकी दादी, 3 औरतें थीं। उन तीनों को भी सीने पर 5 गोली, पीछे गोली, सर पे गोली, एक एक कर 3 मासूम बच्चे और 3 महिलाओं को गोली मारी गई, चाकू मारे गए, पैरों से रौंदा गया। और फिर जब उन्हें लगा कि अब ये सब मर चुके हैं, लाशों को उठाकर नदी में फेंक दिया। एक रोज़ लाश नदी में तैरती हुई दिखाई दी। किसी ने पुलिस को खबर दी, पुलिस पहुंचती है, लाश को निकालती है। 5 लाशें एक ही दिन मिलती हैं, 6ठी लाश 2 दिन बाद मिलती है। और इसके बाद अस्पताल भेजा जाता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है, तब ये बारीक से बारीक डिटेल सामने आती है जो अभी मैंने आपको सुनाई, जिसको सुनाते हुए ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें मैं कभी नहीं चाहता हूँ आपको सुनाऊँ, उनमें से एक है ये। सोचिए कैसे हैवान होंगे वो। मतलब दुश्मनी, बाकी चीज़ें कई बार होती है, गुस्सा आता है लोगों को, लेकिन यहाँ वो मतलब 10 महीने का बच्चा जो है वो तो पहचानता भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो बोल पाता तो या तो बोलता अंकल या मम्मी या पापा, और उसी मासूमियत से देख रहा होगा। 3 साल के बच्चे, उसे क्या पता ये रिश्ते नाते, पॉलिटिक्स, राजनीति, धरना प्रदर्शन, आंदोलन, गुस्सा। 8 साल का बच्चा, वो भी अभी बच्चा है, उसे क्या पता दुनियादारी की।
इन लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि ये बंदूक है, ये चाकू है, इससे गोली लगती है, इससे ज़ख्म लगता है। और उन्हें तो ये लगता होगा ये माँ बाप हैं, ये मेरे अंकल हैं, ये चाचा है, ये था, वो सब बड़े ही हैं ना हमसे। लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। ये कहानी मणिपुर की है और पिछले करीब 10 दिनों से मणिपुर इन 6 मौतों को लेकर सुलग रहा है। लोगों का गुस्सा, सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, और जो भी ये सुन रहा है, जो खुद बहुत सारे ऐसे कातिल हैं जो सुन रहे हैं, मतलब वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्या है, लेकिन ये हकीकत है। अब आपको इस हैवानी और दरिंदगी की पूरी कहानी सुनाता हूँ। मणिपुर में एक जगह है जिरीबाम। जिरीबाम एक डिस्ट्रिक्ट है और इसी जिरीबाम में 11 नवंबर को एक हादसा होता है। 11 नवंबर को मणिपुर के एक जाति मैतेई, और मणिपुर में आपको पता है पिछले लगभग कितने दिनों से कहूँ, आज अगर मिला दूँ तो 575 डेज 3 मई 2023 से एक हिंसा का दौर चला और अभी भी जारी है। लगभग 650 दिन हो चुके हैं और ये हिंसा जारी है। 11 नवंबर को इसी जिरीबाम इलाके में, जो असम बॉर्डर से भी करीब लगता है, सीआरपीएफ और वहाँ की फोर्सेस के साथ मणिपुर आपको पता है पिछले लगभग 650 दिनों से 575 डेज से सुलग रहा है। हिंसा हो रही है रुक रुक कर, और वो अलग उसका किस्सा है, वो कहानी मैं आपको सुना चुका हूँ, लेकिन लास्ट में बता दूंगा। तो उसी जिरीबाम में 11 नवंबर को पिछले महीने एक सीआरपीएफ और बाकी लोगों के साथ एक इनकाउंटर होता है, जिसमें कुकी जो नाम के एक ग्रुप, एक कुकी वहाँ की जनजाति भी है, उसके 10 लोग मारे जाते हैं। इन 10 लोगों के मारे जाने के बाद कुकी बिरादरी में बड़ा गुस्सा आता है, बाकायदा वो धरना प्रदर्शन करते हैं, 10 डमी ताबूत निकालते हैं, रैली करते हैं। और इस 10 लोगों की मौत के बाद अब जो कुकी के लोग हैं वो मैतेई के खिलाफ जाते हैं। मैतेई एक दूसरी जाति है जो वहाँ की मेजॉरिटी है। अब इस कुकी, मैतेई, नगा, ये सब जो वहाँ की कास्ट है, आपस में लड़ाई चल रही है कोटा को लेकर। तो अब जब कुकी के लोग मारे गए 10, तो मैतेई के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई और कुकी मैतेई में दुश्मनी चल रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जहाँ पे जिसकी मेजॉरिटी है वो रिलीफ कैंप में, सुरक्षा जो बल हैं उनके निगरानी में रहते हैं कि कोई हमला ना कर दे। मैतेई के लोग कुकी पर हमला करते हैं, कुकी वाले मैतेई पे। इस तरह से चल रहा है कई जगह पर। तो अब इन 10 मौतों के बाद अचानक जो कुकी जो ग्रुप है वो जिरीबाम में एक रिलीफ कैंप पर हमला करता है और वहाँ जाकर 6 लोगों को एक साथ किडनैप करता है। ये लोग अपना घर बार छोड़कर, बेचारे के घरों को आग लगा दी गई थी और इस रिलीफ कैंप में थे ताकि अपनी जान बचा सकें। लेकिन वो वहाँ पहुँचते हैं, उस वक्त जो सिक्योरिटी गार्ड थी, लंच टाइम था, सब चले गए, सिर्फ एक था, एक मुकाबला नहीं कर पाया, तो वो 6 को ले गए उठाकर। और इन 6 में 3 महिलाएं थी और 3 बच्चे, 10 महीने का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा। महिलाएं 25 साल की, 31 साल की और एक करीब 55 से ज़्यादा साल की उम्र की। ले जाने के बाद, बंधक बनाने के बाद इनकी एक तस्वीर सामने आती और इसी तस्वीर के बाद ये कहानी शुरू होती है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जब ये इनको किडनैप कर लिया गया उस वक्त की तस्वीर है। इस तस्वीर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बंधक हैं 6 के 6, लेकिन इस तस्वीर में भी एक मासूमियत देखिए। 6 के 6 बंधक हैं, उधर कुकी जो से जुड़े हुए सारे बंदूकधारी हैं और वो उनके रहमो करम पर है। और ये भी पता है कि अब कभी भी किसी भी पल इनकी जान जा सकती है। लेकिन फिर ये लगा था उन महिलाओं को, चलो हम औरतों को मार देंगे, बच्चे तो छोटे हैं, इनको तो छोड़ देंगे, ये तो बच जाएंगे। तो ये उस वक्त की तस्वीर सोशल मीडिया पर आ गई। अब इस तस्वीर में देखिए वो जो 8 महीने का बच्चा है वो कितनी मासूमियत से दूसरी तरफ, पता नहीं, उन्हीं कातिलों में से एक जैसे किसी अंकल को देख रहा होगा। ये आखिरी तस्वीर थी उसकी। तो उठा कर ले गए, इधर हंगामा मचा रिलीफ कैंप से बंधक, कोई पता नहीं। अब उसके बाद ये 11 नवंबर की ही बात है जब ले गए। 11 नवंबर के ले जाने के बाद 16 नवंबर को इसी जिरीबाम के एक नदी में कुछ लाशें तैर रही थी। लोगों की नज़र पड़ी, लाशों को निकाला गया। जब शिनाख्त की गई तो पता चला ये वही बंधक थे। 5 लाशें मिली थी, छठी महिला की लाश 2 दिन बाद 18 नवंबर को मिली। अब लाशों को ले जाया गया पोस्टमार्टम के लिए, भेज दिया गया। लाशें पानी में थी, भूल गई। अब इन्हीं तैरती लाशों को जब बाद में अस्पताल ले जाया गया तब भी कुछ मालूम नहीं था
लेकिन फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, सोशल मीडिया पर आई, लोगों के सामने आई, तो हर कोई सिहर उठा था। 6 लोगों की मौत एक साथ हुई थी और इसमें डराने और दहलाने वाली बात ये थी कि 8 महीने, 3 साल और 8 साल, बल्कि 10 महीने का वो बच्चा था, 3 साल का दूसरा और 8 साल का। और जिस तरीके से मारा गया था उसने इस सोचने पे मजबूर कर दिया कि ये हिंसा की कैसी शक्ल है। किसी मांग, किसी डिमांड, किसी स्टेट में आपस में कुछ जातियों के बीच की कैसी लड़ाई है। और इसी के बाद एक बार फिर यही सवाल पूरे मणिपुर में पूछा जाने लगा। अब ये जो 6 मौतें और ये जो 3 मासूम बच्चे थे, इनकी पूरी जो आपको कहानी बताई, पहले एक बार मैंने आपको कहानी सुनाई थी, ये किस चीज़ का शिकार हुए उसकी एक अपनी कहानी है जिसको आज भी कोई सुलझा नहीं पा रहा है। 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो फिर मणिपुर भी हमारे साथ आया। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। अब मणिपुर में एक बड़ा इलाका, 90% आबादी जो है वो वहाँ पहाड़ों और जंगलों में बसती है। 10% ऐसी है जो मैदानी इलाकों में है। उनमें से एक इम्फाल को अगर हम कहें तो एक समझिए कि वहाँ के रहने वाले लोग एक शहर की ज़िंदगी जी रहे हैं। और यहीं से कहानी शुरू होती है जो पिछले 575 दिनों से हिंसा की शक्ल ले चुकी है और काबू में ही नहीं आ रहा। कहानी ये कि मणिपुर में बहुत सारी जातियाँ, 36 से ज़्यादा, लेकिन 3 मेन जातियाँ हैं। एक है मैतेई, जो कहें तो वहाँ सबसे पावरफुल है, दूसरे हैं कुकी और तीसरे हैं नागा। इसके अलावा और भी जातियाँ हैं लेकिन ये मेन 3 हैं। मैतेई की खासियत यह है कि जो मैदानी इलाका और एक तरह से उन पर कब्जा है इनका, और वही सबसे पावरफुल जगह है क्योंकि वहीं से मणिपुर की सत्ता चलती है, सरकारें चलती हैं, वहीं से सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं और सारी सुविधाएं, सब कुछ इन्हीं मैदानी इलाकों में ज़्यादा है। अब मैतेई की आबादी पूरे मणिपुर की आबादी की 50% हिस्सेदारी है। बाकी 50% में कुकी, नागा और बाकी के 34-35 जो जातियाँ हैं वो हैं। मैतेई में ज़्यादातर हिंदू और मुस्लिम है, और जबकि कुकी, नागा जो है ये सब क्रिश्चियन है ज़्यादातर, और भी कुछ हैं लेकिन मेजॉरिटी यही है। फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा था। अब मैतेई चूँकि मैदानी इलाकों पे उनका वर्चस्व था, पहाड़ों जंगलों में दूर बेचारे रहने वाले, वो थोड़े भोले भाले, तो जो वहाँ की 60 सीटें हैं विधानसभा की जो स्टेट सरकार चुनने के लिए, उसमें भी मैतेई का दबदबा। 60 में से 40 सीटें हमेशा उन्हीं के लगभग हिस्से में आती, बाकी की जो 20 सीटें हैं वो 36 जातियों में बढ़ जाती, जिनमें मेनली कुकी और नागा के हिस्से में आती। तो इसी 40 सीट की बिना पर मणिपुर के इतिहास में जितने भी CM होते मैतेई जाति के होते, और 2 या 3 मौके आए होंगे जब कुकी या नागा जाति के थे, तो सरकार, नौकरी, ऊँचे इम्पोर्टेंट पद, पोस्ट, एक तरह से मैतेई का कब्जा था। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन मामला गड़बड़ हुआ 2012 में। 2012 में मैतेई ने एक मांग रखी अपनी एक कमेटी बनाकर सरकार से। अब सरकार भी उन्हीं की, मैतेई चूँकि बहुमत में होते हैं, CM उन्हीं का था। वो मांग ये थी कि अब मैतेई जाति को भी ST का दर्जा दिया जाए, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब का। अब जैसे ये मांग रखी तो जो बाकी की 35-36 जातियाँ थी वो भड़क उठी, जो माइनॉरिटी में है, मैतेई मेजॉरिटी में है, कि भैया अगर आपको ST का दर्जा दे दिया जाए तो हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। अब क्यों एक दर्जा देने से अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा? बड़ा सिंपल था, वो ये कि जो मैदानी इलाका है जहाँ मैतेई की बहुमत है, उस इलाके को छोड़कर जो जातियाँ पहाड़ों और जंगलों में रह रही हैं उनके लिए ख़ास कुछ कानून बने थे उनको सुरक्षित रखने के लिए, कि आपके पहाड़ और जंगलों में कोई बाहरी आदमी आकर न बसेगा न ज़मीन खरीद पाएगा, ताकि आप जिस हालात में रहते हैं आपके ऊपर मतलब उसकी आज़ादी हो। तो जंगलों में जाकर सिर्फ या पहाड़ों में वही लोग ज़मीन खरीद सकते हैं जो कुकी हों, नागा हों या बाकी की जातियाँ हैं, मैतेई नहीं, क्योंकि वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए वहाँ पे रिजर्व है। और मैतेई को ये था कि अगर शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिल गया तो फिर पहाड़ों जंगलों पे भी अपना स्वामित्व होगा, मालिकाना हक होगा, ज़मीन खरीद सकते हैं। तो उन्होंने ये मांग रखी, लेकिन सरकारों को भी पता था कि मांग पूरी हुई तो मणिपुर झुलस उठेगा, बाकी की जातियाँ विरोध करेंगी। इसीलिए किसी सरकार ने हिम्मत नहीं की उनकी मांग मानने की, न मणिपुर की सरकार ने, न केंद्र सरकार ने, और ये मांग चलती रही। अगले 11 साल तक इस मांग को लेकर तमाम आंदोलन हुए, जब सरकारों ने माना नहीं, मानना भी नहीं था। तो फिर ये लोग कोर्ट पहुंच गए।
इसी मांग को लेकर मैतेई बिरादरी के लोग कि हमें एसटी का दर्जा दिया जाए। कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई। उसके बाद मणिपुर की हाई कोर्ट ने 3 मई 2023 को एक ऑर्डर दिया और यहीं से पूरी कहानी पलट गई। इस ऑर्डर को लेकर जो गलतफहमी और जो र्यूमर फैलाया गया उसने मणिपुर को हिंसा की आग में झुलसा दिया। कोर्ट ने ये कहा, हाई कोर्ट ने, कि हम स्टेट गवर्नमेंट यानी मणिपुर सरकार को 4 हफ्ते का वक्त देते हैं कि जो मैतेई बिरादरी के लोग आए उनकी कमेटी के कि हमें एसटी का दर्जा दिया जाए, इस पर उनकी राय क्या है, जवाब दें। और साथ ही उन्होंने इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि दिल्ली की सरकार से भी कहा कि आप अपनी ओपिनियन दीजिए। अभी 4 हफ्ते का टाइम था, लेकिन बातें ये कोर्ट की कि 4 हफ्ते का टाइम दिया गया, कोई जजमेंट नहीं था ये कि मैतेई बिरादरी को एसटी का दर्जा दे दिया गया। नहीं, उन्होंने सरकार से पूछा और केंद्र सरकार से राय मांगी। लेकिन वहाँ की बाकी जातियों जनजातियों में इस तरीके से ये बात फैलाई गई कि भाई उनको एसटी का दर्जा मिल गया, बस इतना होना था। सारी माइनस मैतेई धरना प्रदर्शन आंदोलन में लग गए। उसके बाद हिंसा, हमला, क्या क्या नहीं हुआ। महिलाओं को नंगा परेड कराया गया, रेप, गैंगरेप हुआ, लोगों को गोलियां मारी गई, उनके गले काटे गए, उन्हें जिंदा जलाया गया, घरों को जला दिया गया। लोग भाग भाग कर अपने घरों को छोड़कर सरकारी संरक्षण में पहुंचे, रिलीफ कैंप में पहुंचे और ये सिलसिला चलता रहा। 3 मई 2023 को जब ये फैसला आया था, जिस फैसले के लेकर भ्रम फैलाया गया, उसके बाद से आज की तारीख तक 575 दिन लगभग हो चुके हैं और इन 575 दिनों में 575 डेज में करीब 250 पीपल मारे जा चुके हैं हिंसा में। अलग अलग एक दूसरी जातियां मार रही हैं। करीब हज़ारों लोग घायल हुए हैं। 38 लाख की आबादी है और करीब 60,000 से ज़्यादा लोग अपना घर बार छोड़कर भाग चुके हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। और अब भी ये हिंसा जारी है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। और 650 दिन लगभग, मतलब 2 साल, 2.25 साल तो हो ही चुके, इस हिंसा पे काबू नहीं पाया जा सका। और यही जब तब ऐसी शक्ल ले लेती है। जो भी 11 नवंबर के उस 10 जो कुकी लोगों को मारा गया था फोर्स के जरिए, और उसका बदला फिर उन्होंने मैतेई बिरादरी के लोगों से लिया। बदला, खून खराबा चल रहा है। मैंने जैसे आपको बताया 250 से ज़्यादा लोग मारे गए, लेकिन इन 2.25 साल में इन 250 लोगों के बीच में ये जो 3 मासूम को जिस तरीके से मारा गया, उसने न सिर्फ मणिपुर बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसलिए कि कोई भी देश, कोई भी राज्य, उनकी कैसी भी मांग, कोई भी डिमांड, सारी अपनी जगह है, लेकिन कोई 10 महीने के बच्चे के घुटने पर गोली मारे, वो भी पता है कहाँ पर मार रहा है, उसकी आंखें निकाले। 3 साल के बच्चे को आंखें निकालने के बाद चाकू मारे, गोली मारे, और फिर इस तरह से गोली मारे कि सर का आधा हिस्सा गायब हो जाएगा और वो लाशें तैर रही हैं। ये सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई और उसके बाद जो लोग खुद हिंसा कर रहे हैं उनमें से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो ये देखकर सिहर उठे। तो एक मांग एक कोर्ट में है, सरकार के पास है, और उसके लिए इतनी सारी इंसानी जिंदगियां। अफसोस की बात यह है कि अब भी इस पूरे मामले का कोई शांतिपूर्ण तरीके से हल नहीं निकल पाया। मणिपुर की सरकार अपने बयान दे रही है, लोगों से अपील कर रही है, लेकिन आप सोचिए कि हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं, घरों को लौट नहीं रहे हैं। आज भी मैं कल तक की आपको बात बता रहा हूँ, जो हमारे रिपोर्टर, उनसे मेरी बात हुई, जो एरिया जहाँ पे होता है कि आज यहाँ कुकी नागा पहुँचे तो वो हमला करेंगे, उधर से मैतेई के लोग पहुँचे वो हमला करेंगे, तो इंसान तो अपने आप को बचा रहा है, खामोश रह रहा है, बत्तियाँ बंद कर रहा है, कहीं छुप रहा है जंगलों में, खेत में। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या करें, उन्हें तो पता नहीं है कि क्या हो रहा है। अब वो अचानक रोते भी हैं बच्चे, भूख लगती तो रोते हैं, बोल तो पाते नहीं, इतने छोटे हैं सब। तो ये बच्चे रो ना दे रात को, जब वो छुप रहे हैं और दुश्मन हमला करने आ रहा है। माएँ अपने बच्चों को नींद की गोली, अफीम, क्या क्या देकर सिर्फ सुला देती हैं ताकि ये नींद में हो, गहरी नींद में हो, और जब दुश्मन आए तो इस बच्चे के रोने या किलकारियों से उनका ध्यान इस तरफ ना आए और उनकी जान बच जाए। जब ऐसे सिचुएशन आए तो फिर अफसोस होता है। जो भी मांग है, सारे, ऐसा तो है नहीं, वहाँ पे भी सरकार है, चुनी हुई सरकार है, चुने हुए नुमाइंदे हैं, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको इस पूरे केस को, पूरे मामले को प्रायोरिटी पर लेते हुए इसका हल निकालना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, न सिर्फ हिंसा बढ़ रही है
बल्कि आपस इंसान इंसान के बीच में भरोसे की खाई और चौड़ी होती जा रही है, जो इंसानियत के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है।